आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सर आप भी लगाइए, हाथ सर सब लगाइए। सर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और मंच पर उपस्थित श्री दिवेश शासनी IAS रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, मुख्य कार्यपालक अधिकारी साहब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, प्रबंधक महोदया मैम दरगाह पिरान कलियर, मैं तहे दिल से और मेरे प्यारे सभी स्टाफ और उपस्थित गणों को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। और पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में आज हम 75वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 चेयरमैन साहब, पहली बार कलिया शरीफ दरगाह में जिस तरीके से आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, झंडारोहण किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह का संदेश आपके द्वारा गया है? मुझे लगता है कि आज मैं अभिभूत हूँ कि जब मुझे पता चला कि गणतंत्र दिवस में या स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पे कोई झंडा नहीं फहराया गया पिछले 70-75 वर्षों से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल होंगे जो इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे। और आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे इस तिरंगे को पिरान कलियर दरगाह पिरान कलियर शरीफ में लहराने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव नोट है और हम यहाँ आज वादा करते हैं कि आज के बाद जब तक हम जिंदा हैं, यहाँ हर साल ये तिरंगा लहराएगा, 15 अगस्त पे भी और 26 जनवरी पे भी। ये हमारा कमिटमेंट है। जो चूकें पहले हुई हैं, वक्त के हिसाब से कहाँ गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों को सुधारते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, जहाँ राष्ट्रवाद विचारधारा से ओतप्रोत तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह से आज यहाँ भारत माता की जय के नारे लगे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, वो बताता है कि पूरा मुल्क एक सूत्र में बंधा हुआ है और सब लोग ये चाहते हैं कि बड़ी आन बान शान के साथ अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करते रहें। ये एक नई नज़ीर प्रारंभ हुई है यहाँ पे, मुझे लगता है ये अब आगे चलती रहेगी। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से आज रहमानिया मदरसे में थे आप और वंदे मातरम और जय भारत के नारे लगे हैं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो आज बड़े उत्साहित थे। तो जिस तरीके से वंदे मातरम का हमेशा विरोध होता रहा है मुस्लिम समाज में, तो क्या समझते हैं आप, कैसे होता है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि विरोध की राजनीति करने वाले विरोध करेंगे, हमें काम करना है। और हम ये कहते हैं कि माँ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये आज़ादी से पहले के नारे होते थे कि हमने वतन को अपनी माँ माना है और उस माँ की हम जिंदाबाद करें। यही भारत माता की जय, और इसलिए भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं और चारों तरफ मुझे लगता है कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोगों को जिन्हें गुमराह किया गया था, वो उनको समझाने का काम हमारा है। हम लोगों को समझा के एक साथ मिलकर साथ चलेंगे। अब न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनते हुए लोगों को दिखेगा। क्या अब अरबी मदरसों में भी श्री राम पढ़ाए जाएंगे? ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने शेर कहा और कहा कि हम अहले नज़र उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा?
कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा। मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आयम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत होगी। जिस तरीके से अरबी मदरसे लगातार हाईटेक हो रहे हैं, आपने कहा कि मॉडर्न किए जाएंगे, तो क्या संस्कृत और वेद की भी पढ़ाई होगी? देखिए, हमने कहा कि क्योंकि सिलेबस में संस्कृत है तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और हमारा मानना है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जो आएगा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए, और इसलिए हम ये मानते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आपको जो मजहब, जिस समाज की किताबें, जिस भाषा की किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी वो पढ़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम कामयाब बनाएंगे। हमने अपने मदरसों का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। अब मेरे बच्चे डॉक्टर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे, और माँ भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना गिलहरी रूपी योगदान मेरे बच्चे भी देंगे, और इन मदरसों से भी आपको वो योगदान मिलता हुआ नजर आएगा। चेयरमैन साहब, इंग्लिश, हिंदी, गणित पढ़ाने के लिए क्या नए टीचर की भर्ती होगी मदरसों में? कैसे करेंगे? तो बड़ी लंबी वो होती है। मार्च से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, पहला मॉडर्न मदरसे का, और इसलिए फरवरी मंथ से हम अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स की अपॉइंटमेंट, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस जगह हम ये अपने मदरसे प्रारंभ कर रहे हैं उनको हम अधिकृत कर रहे हैं कि वो जो एजुकेशन कमेटी है उनके समक्ष ये सारे विषय को रखते हुए अपने यहाँ अपॉइंटमेंट्स करें। और मुझे उम्मीद है कि काबिल लोग जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज। आप मूंगफली के दाने फेंकेंगे तो बंदर आएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को काबिल बनाना है तो काबिल अध्यापक, काबिल टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे, और वो मुझे उम्मीद है कि अच्छे टीचर्स रखे जाएंगे, अच्छा सिलेबस बच्चों को मिलेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और मुझे लगता है एक नए ड्रेस कोड के साथ मेरे बच्चे बहुत जल्द पहली बार सेशन में नजर आएंगे। कितने उत्तराखंड के कितने अरबी मदरसे हैं जिन्हें हाईटेक किया जाएगा? 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं, जिसमें 4 जिलों के 4 मॉडर्न मदरसों को हम पहले फेज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देहरादून मुस्लिम कॉलोनी का मदरसा, हरिद्वार रुड़की में रहमानिया मदरसा, उधम सिंह नगर खटीमा में रहमानिया मदरसा, और नैनीताल रामनगर के अंदर जो वहाँ का जामा मस्जिद वाला मदरसा है उस वाले, इन चार मॉडर्न मदरसे हम बनाने जा रहे हैं, और इन चारों के अंदर मार्च सेशन से हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस रहे हैं। थैंक यू। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।